आरसीबी बनाम यूपी वॉरियर्स WPL 2026 मैच रिपोर्ट। ग्रेन हैरिस, स्मृति मंधाना और डी क्लर्क की बदौलत आरसीबी ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। गुरुवार को ग्रेस हैरिस के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को महिला प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में पहुंचा दिया। हैरिस ने 37 गेंदों में 75 रन की तूफानी पारी खेली। इससे पहले उन्होंने 22 रन देकर 2 विकेट लिए, जिससे आरसीबी ने वडोदरा में यूपी वॉरियर्स पर 8 विकेट से आसान जीत हासिल की, जो इस सीजन में उनकी छठी जीत थी। जीत के लिए 144 रनों का पीछा करते हुए आरसीबी ने शुरू से अंत तक दबदबा बनाए रखा। उनका दबदबा पहले ओवर से ही शुरू हो गया था, जब हैरिस ने लेग साइड से आई गेंद को चौके के लिए खेला और फिर 2 गेंदों बाद ही मिड विकेट से दूसरी गेंद को फ्लिक किया। क्रांति गौड़ के खिलाफ यह उनका नरम आक्रमण था। तेज गेंदबाज के अगले ओवर में हैरिस ने उन्हें 5 चौके लगाए और फिर दीप्ति शर्मा को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा। पावर प्ले के अंत तक आरसीबी ने आसानी से 63 रन बना लिए थे। जब हैरिस 10वें ओवर की पहली गेंद पर शिखा पांडे द्वारा 75 रनों पर आउट हुई, तब तक आरसीबी ने लक्ष्य से 108 रन बना दिए थे और जीत लगभग तय थी। सलामी बल्लेबाजों ने 108 रनों की साझेदारी निभाई और जीत में अहम योगदान दिया। हैरिस के आउट होने के बाद जब आरसीबी लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी, तब बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 2 छक्के जड़े और अपना अर्धशतक पूरा किया। जब एक रन की जरूरत थी तब जॉर्जिया वॉल आउट हो गईं, लेकिन मंधाना ने 14वें ओवर में दीप्ति की गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाकर चौका जड़ा और अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद की। इस तरह से आरसीबी एक बार फिर से फाइनल में पहुंच गई। मुकाबला हमेशा इतना एकतरफा नहीं था। पहले बल्लेबाजी करने के बाद वॉरियर्स की पारी के 8वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। ये पहली बार था जब वे बिना विकेट खोए पावर प्ले पार करने में कामयाब हुए थे और शीर्ष क्रम पर मेग लैनिंग और दीप्ति शर्मा की नई जोड़ी खुलकर खेलना शुरू कर रही थी। लॉरेन बेल की स्विंग गेंदों के सामने लैनिंग ने नुकसान को रोकने में अहम भूमिका निभाई। तेज गेंदबाज के खिलाफ शुरुआत में धीमी गति से खेलने के बावजूद उन्होंने दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी की। दूसरे ओवर में सायली सातखारे को चौका लगाने और चौथे ओवर में श्रेयांका पाटिल को स्वीप करने के बाद उन्होंने पावर प्ले के बाद सातखारे और अरुंधति रेड्डी की जमकर धुनाई की। इस बीच सहायक भूमिका निभा रही दीप्ति ने आक्रमण का एक अलग तरीका अपनाया और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बेल पर अपने तीसरे ओवर में हमला बोल दिया। एक छक्का और एक चौका यूपीडब्ल्यू के लिए मददगार साबित हुआ और उन्होंने 8 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 74 रन बनाकर मजबूत शुरुआत की। मैच में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन 9वें ओवर में नादिन डी क्लर्क ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर सब कुछ बिगाड़ दिया। लैनिंग को 41 रनों पर आउट करने के लिए राधा यादव ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और एमी जोन्स माइनस लेग बिफोर आउट हो गईं। ये पतन की शुरुआत थी। 3 ओवर बाद ग्रेस हैरिस ने हरलीन देओल को 14 रन, 1 गेंद पर 1 रन पर आउट कर दिया। विकेट गिरते रहे और रन रेट में भी कोई खास प्रगति नहीं हुई। हताशा साफ दिखने लगी। इसकी शुरुआत ट्रायोन के स्टंप आउट होने से हुई, जब वो हैरिस की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश कर रही थीं। कुछ ही देर में श्वेता सहरावत भी आउट हो गई। दूसरे छोर से इस पतन की साक्षी रहीं दीप्ति ने 40 गेंदों में अर्धशतक बनाया, लेकिन अंतिम ओवरों में टीम को गति देने में वो कुछ खास योगदान नहीं दे सकी और अंतिम गेंद पर आउट हो गईं। व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो इस मुकाबले के नतीजे के साथ यूपी वॉरियर्स का अभियान समाप्त हो गया है। लैनिंग, जिन्होंने टूर्नामेंट के पहले 2 सीजन में अपनी टीम को लगातार 2 फाइनल तक पहुंचाया था, अब संभवतः सबसे निचले पायदान पर रहने वाली कप्तान बनकर रह जाएंगी माइनस, क्योंकि वॉरियर्स लगातार दूसरे सीजन में तालिका में सबसे नीचे रहने की संभावना है। वॉरियर्स का अगला मुकाबला रविवार को लीग के आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स से होगा। वॉरियर्स की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि जायंट्स मुंबई इंडियंस को हरा दें और फिर कैपिटल्स को भी हरा दें, साथ ही वॉरियर्स का नेट रन रेट भी बेहतर हो। क्रिकेट के बाद मैच प्रेजेंटेशन में खिलाड़ियों, कप्तान ने क्या कहा और क्रिकेट से जुड़ी खबरें देखने और जानकारी पाने के लिए क्रिकेट लवर 1816 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।